इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कड़ा और बड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। हिजबुल्लाह को तबाह और बर्बाद करने के लिए इजराइल ने एक ही दिन में 1500 करोड़ रुपए की मिसाइल डाल दी। ये मिसाइल प्रहार इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए किया है। 4 दिन के ऑपरेशन के दौरान ही इजराइल ने हिजबुल्लाह की 90% लीडरशिप को खत्म कर दिया है, साथ ही उसकी आधी सैन्य शक्ति को जलाकर भस्म कर दिया है। इजराइल के हमले से दक्षिणी लेबनान दहल रहा है। आईडीएफ की बमबारी से हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने आसमान से इतनी बमबारी की कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। आईडीएफ की बमबारी से हिजबुल्लाह की सांसें उखड़ गईं। ये आईडीएफ के हमले की ताज़ा तस्वीरें हैं। इजरायली एयरफोर्स ने इस इलाके में सुबह सुबह धावा बोल दिया, जिसकी वजह से दक्षिणी लेबनान का टिनिन, नबाती और कफर तिब्नेट इलाका पूरी तरह से दहल गया। दिन में ही रात का अंदेशा होने लगा। पूरे इलाके में बारूद की दुर्गंध घुल गई। आईडीएफ का मकसद क्लियर है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ना। यही वजह है कि वो लगातार अटैक कर रहा है। इजराइल अभी तक तो दक्षिणी लेबनान पर ज़्यादा अटैक कर रहा था, लेकिन पिछले 24 घंटे में लेबनान के कई इलाकों में उसने हमला किया है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के 60 ठिकानों पर अटैक किया। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 42 ठिकानों पर हमला किया, तो वहीं मध्य लेबनान में 8 हमले किए। वहीं नॉर्थ ईस्ट लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 10 ठिकानों को टारगेट किया। जाहिर है अब इजराइल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो नॉर्थ इजराइल से हिजबुल्लाह के टेरर को खत्म करना चाहता है, और ये तभी मुमकिन है जब हिजबुल्लाह के गोला और बारूद को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को टारगेट किया जाए जहां वो अपने हथियारों का भंडारण करता है। तभी तो इजराइल अब एयर स्ट्राइक ज्यादा कर रहा है। इजराइल ने लेबनान के पश्चिमी इलाके में खूब बमबारी की। इजराइल के टारगेट पर यहां लेबनान के पश्चिमी बेका क्षेत्र में सहमार, याहमर, लाबाया शहर थे, जहां रॉकेट और मिसाइल बरसाकर इजराइल ने टेरर का माहौल बना दिया। हिजबुल्लाह पर यह हमला रुकने वाला नहीं है। खुद इजराइल के आर्मी चीफ ने भी ये बात क्लियर कर दी है। हम रुक नहीं रहे हैं। लड़ाकू विमान पूरे दिन हमला कर रहे हैं और हम युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है बुधवार को जो हमला इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया था वो तो महज ट्रेलर था। असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि लेबनान और इजराइल के बीच में हालात 2006 वाले भी हो सकते हैं, जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में 34 दिनों तक युद्ध चला था। लेकिन इस बार इजराइल 2006 वाली गलती नहीं करना चाहता, जिससे जंग ज्यादा लंबी चले। यही वजह है कि आईडीएफ हिजबुल्लाह के हथियारों को तबाह कर रहा है। जाहिर है बिना हथियार के कोई भी सेना लड़ाई नहीं लड़ सकती, जिनको इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है।
कि कैसे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तबाही और बर्बादी इजराइल की फोर्स ने मचाई है। आईडीएफ का दावा है कि उसने 3 दिनों के अंदर ही हिजबुल्लाह के 50% हथियार, 50% के करीब रॉकेट लॉन्च पैड और 60% ठिकानों को मलबे में बदल दिया है। अगर किसी भी तरीके से हिजबुल्लाह एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400 है वो रशिया स्मगल करके ला सकता है, जिससे इजराइल के कुछ फाइटर जेट को गिराया जा सके, तो लड़ाई का रूप बदली हो जाएगा। लेकिन अभी उसके चांस नहीं है। लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन कोई घमासान लड़ाई हो जिसमें पूरी दुनिया खींची जाए, उसके चांसेस शायद नहीं है। आईडीएफ के मुताबिक 3 दिन पहले तक हिजबुल्लाह के पास 1,40,000 रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा था, लेकिन इजराइल ने प्रचंड हमला कर हिजबुल्लाह के आधे रॉकेट और मिसाइल को तबाह कर दिया है। यानी करीब 70,000 रॉकेट और मिसाइलें जल चुकी हैं। अब हिजबुल्लाह के पास करीब 70,000 रॉकेट और मिसाइलें बची हैं। इस दहशत के बीच लोग दक्षिणी लेबनान को छोड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि अब लेबनान में घुसकर आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने वाली है। इजरायली सेना जिस तरह से लेबनान में विनाश की बरसात कर रही है, वो इस बात का संदेश है कि अब हिजबुल्लाह का अंत बेहद करीब है। हिजबुल्लाह का हाल भी वही हो रहा है जो गाजा में हमास का हुआ है। सिर्फ 4 दिनों के ऑपरेशन के दौरान ही इजराइल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह की 90% लीडरशिप को खत्म कर दिया, बल्कि उसकी आधी सैन्य शक्ति को भी जलाकर भस्म कर दिया। इजराइल को इतनी बड़ी कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर एक दिन के अंदर ही 1500 करोड़ रुपए की मिसाइलों की बरसात कर दी। टीम न्यूज़ नेशन। इजराइल के हमले से दक्षिणी लेबनान दहल रहा है। आईडीएफ की बमबारी से हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने आसमान से इतनी बमबारी की कि पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। आईडीएफ की बमबारी से हिजबुल्लाह की सांसें उखड़ गईं। ये आईडीएफ के हमले की ताज़ा तस्वीरें हैं। इजरायली एयरफोर्स ने इस इलाके में सुबह सुबह धावा बोल दिया, जिसकी वजह से दक्षिणी लेबनान का टिनिन, नबाती और कफर तिबनेट इलाका पूरी तरह से दहल गया। दिन में ही रात का अंदेशा होने लगा। पूरे इलाके में बारूद की दुर्गंध घुल गई। आईडीएफ का मकसद क्लियर है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ना। यही वजह है कि वो लगातार अटैक कर रहा है। इजराइल अभी तक तो दक्षिणी लेबनान पर ज़्यादा अटैक कर रहा था, लेकिन पिछले 24 घंटे में लेबनान के कई इलाकों में उसने हमला किया है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के 60 ठिकानों पर अटैक किया। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 42 ठिकानों पर हमला किया, तो वहीं मध्य लेबनान में 8 हमले किए। वहीं नॉर्थ ईस्ट लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 10 ठिकानों को टारगेट किया। जाहिर है अब इजराइल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो नॉर्थ इजराइल से हिजबुल्लाह के टेरर को खत्म करना चाहता है।
और ये तभी मुमकिन है जब हिजबुल्लाह के गोला और बारूद को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को टारगेट किया जाए जहां वो अपने हथियारों का भंडारण करता है। तभी तो इजराइल अब एयर स्ट्राइक ज्यादा कर रहा है। इजराइल ने लेबनान के पश्चिमी इलाके में खूब बमबारी की। इजराइल के टारगेट पर यहां लेबनान के पश्चिमी बेका क्षेत्र में सहमार, याहमर, लवाया शहर थे, जहां रॉकेट और मिसाइल बरसाकर इजराइल ने टेरर का माहौल बना दिया। हिजबुल्लाह पर यह हमला रुकने वाला नहीं है। खुद इजराइल के आर्मी चीफ ने भी ये बात क्लियर कर दी है। हम रुक नहीं रहे हैं। लड़ाकू विमान पूरे दिन हमला कर रहे हैं और हम युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है बुधवार को जो हमला इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया था वो तो महज ट्रेलर था। असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि लेबनान और इजराइल के बीच में हालात 2006 वाले भी हो सकते हैं, जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में 34 दिनों तक युद्ध चला था। लेकिन इस बार इजराइल 2006 वाली गलती नहीं करना चाहता, जिससे जंग ज्यादा लंबी चले। यही वजह है कि आईडीएफ हिजबुल्लाह के हथियारों को तबाह कर रहा है। जाहिर है बिना हथियार के कोई भी सेना लड़ाई नहीं लड़ सकती, जिनको इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कैसे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तबाही और बर्बादी इजराइल की फोर्स ने मचाई है। आईडीएफ का दावा है कि उसने 3 दिनों के अंदर ही हिजबुल्लाह के 50% हथियार, 50% के करीब रॉकेट लॉन्च पैड और 60% ठिकानों को मलबे में बदल दिया है। अगर किसी भी तरीके से हिजबुल्लाह एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400 है वो रशिया स्मगल करके ला सकता है, जिससे इजराइल के कुछ फाइटर जेट को गिराया जा सके, तो लड़ाई का रूप बदली हो जाएगा। लेकिन अभी उसके चांस नहीं हैं। लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन कोई घमासान लड़ाई हो जिसमें पूरी दुनिया खींची जाए, उसके चांसेस शायद नहीं हैं। आईडीएफ के मुताबिक 3 दिन पहले तक हिजबुल्लाह के पास 1,40,000 रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा था, लेकिन इजराइल ने प्रचंड हमला कर हिजबुल्लाह के आधे रॉकेट और मिसाइल को तबाह कर दिया है। यानी करीब 70,000 रॉकेट और मिसाइलें जल चुकी हैं। अब हिजबुल्लाह के पास करीब 70,000 रॉकेट और मिसाइलें बची हैं। इस दहशत के बीच लोग दक्षिणी लेबनान को छोड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि अब लेबनान में घुसकर आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने वाली है। इजरायली सेना जिस तरह से लेबनान में विनाश की बरसात कर रही है, वो इस बात का संदेश है कि अब हिजबुल्लाह का अंत बेहद करीब है। हिजबुल्लाह का हाल भी वही हो रहा है जो गाजा में हमास का हुआ है। सिर्फ 4 दिनों के ऑपरेशन के दौरान ही इजराइल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह की 90% लीडरशिप को खत्म कर दिया, बल्कि उसकी आधी सैन्य शक्ति को भी जलाकर भस्म कर दिया। इजराइल को इतनी बड़ी कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर एक दिन के अंदर ही 1500 करोड़ रुपए की मिसाइलों की बरसात कर दी। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।